स्त्रियों को निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है? जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज के समय में प्रत्येक स्त्री और पुरुष स्नान तो करते ही हैं, जिसमें से कुछ स्त्रियां सदैव निर्वस्त्र होकर ही स्नान करती हैं और कुछ स्त्रियां कभी कभी निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है और क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं या नहीं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल में राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंच जाती है। सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, सो इसी के उत्तर को प्राप्त करने हेतु आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है? स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर स्नान कर सकते हैं कि नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपको मैं एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है उसके घर में मां लक्ष्मी का सदा वास होता है। भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्राचीन काल की बात है, मध्य प्रदेश में गोपाल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह सदैव अपने को अपना स्वाभिमान मानता था। वह बहुत ही भोला भाला था। उसका कभी भी किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और उस नगर के सभी लोग उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। चंद्रसेन प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता था और अपने नित्य कार्यों को करता था, किंतु उसकी पत्नी बहुत देर से उठती थी और स्नान करते समय हमेशा निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। इस वजह से उस सेठ के घर में दरिद्रता का वास होने लगा था और धीरे धीरे उसके व्यापार में भी घाटा होने लगा था, जिससे गोपाल बहुत ही परेशान रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, परंतु एक दिन गोपाल का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसके कारण वह बहुत ही चिंतित रहने लगता है और उसने कई सारे नए व्यापार शुरू किया और उसमें अपना बचा हुआ धन भी लगा दिया, लेकिन उसका कोई भी व्यापार सफल नहीं हुआ और जो बची हुई पूंजी थी वह भी चली गई और उसने उस नगर के कई लोगों से व्यापार में सफलता पाने के लिए बहुत सारा धन उधार मांग रखा था। फिर जब गोपाल को व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, तब उससे धन मांगने के लिए उसे कर्जदार सताने लगे। कभी कभी तो वे लोग उसके घर में धन मांगने आ जाते थे, इसलिए अब वह सेठ बहुत ही दुखी रहने लगा था, क्योंकि वे कर्जदार उससे कहते थे कि अगर तुमने मेरा धन सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुझे और तेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। इस वजह से गोपाल हर समय बहुत ही भयभीत रहने लगा था, किंतु उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि उसे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हो गया। इस बारे में वह प्रतिदिन सोचता रहता था। फिर एक दिन गोपाल ने कर्जदार से परेशान होकर अपनी सभी जमीनों को बेच दिया, जिससे वह अपने कर्जदार को धन दे सके, किंतु वह अपनी सभी जमीनें बेचने के बाद भी कुछ कर्जदार को धन देने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए उसे मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा और उसे मजबूरी में गरीबी का सामना करना पड़ गया। फिर गोपाल अपनी पत्नी के साथ उस नगर को छोड़कर वन के पास स्थित एक नगर में कुटिया बनाकर रहने लगा।
वह प्रतिदिन वन से सूखी लकड़ी को काटकर उन्हें दूसरे नगर में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धीरे धीरे बीतने लगा, किंतु अभी भी गोपाल को अपने पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे। एक दिन की बात है, गोपाल वन से लकड़ी काटने के लिए चला जाता है। वन में पहुंचकर उसने देखा कि एक साध्वी जी अपनी कुटिया के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन है। तब गोपाल ने अपने मन में सोचा कि यहाँ जी कौन है, मैंने तो इनको पहले कभी नहीं देखा। चलो इनके पास चलकर इन्हें अपनी दुविधा बताता हूँ, क्योंकि यह साध्वी जी मुझे कोई दिव्य स्त्री जान पड़ती है। इतना सोचकर गोपाल उन साध्वी जी के पास पहुंच जाता है और साध्वी जी के समीप जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वह उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। उसके कुछ ही देर बाद वह साध्वी जी अपनी आंखें खोलती हैं तो वह देखती हैं कि एक पुरुष उनके सामने खड़ा हुआ है। तब वह साध्वी गोपाल से कहती है, हे पुत्र, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? मेरे पास तुम किस प्रयोजन से आए हो? उन साध्वी जी की बात सुनकर गोपाल उनसे कहता है कि हे वीरांगना, मैं इस वन के समीप वाले नगर में रहता हूँ और मैं कुछ वर्षों पहले एक धनवान सेठ हुआ करता था, किंतु पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे अचानक से व्यापार में नुकसान होने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बंद होने लगा, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई और एक दिन ऐसा भी आ गया कि मेरा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। फिर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा और मैंने नए व्यापार को शुरू करने के लिए कई लोगों से धन भी उधार ले रखा था, किंतु मुझे किसी भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए मुझे कर्जदार सताने लगे, मुझसे अपना धन मांगने लगे। लेकिन मेरे पास उस समय थोड़ा सा भी धन नहीं बचा था, क्योंकि मैंने अपना पूरा धन नए व्यापार में लगा दिया था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, किंतु अब वे कर्जदार मुझे घर पर रास्ते में कहीं पर भी मिल जाते थे और वे समय पर धन ना देने के कारण मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे थे, जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। और एक दिन मैंने बहुत सोच समझकर अपनी सभी जमीनें बेच दी और अपने कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटा दिया, किंतु मैं सारी जमीनें बेचने पर भी कुछ कर्जदार को उनका धन वापस लौटाने में असमर्थ हो रहा था। इसलिए मैंने मजबूरी में अपना आलीशान घर भी बेच दिया, जो बहुत ही कीमती था। लेकिन उस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। फिर मैं उस नगर को ही छोड़कर इस वन के समीप वाले नगर में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। मैं इस नगर में अपने परिवार का पालन पोषण इस वन से लकड़ी काटकर फिर उन्हें दूसरे नगरों में बेचकर करता हूँ। गोपाल आगे कहता है कि हे माता, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि किस दुष्कर्म के कारण मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है। मुझे गरीबी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तब वह साध्वी अपनी आंखें बंद करके गोपाल के जीवन में घटित सभी घटनाओं का पूरा दृश्य देख लेती है और उसके बाद वह साध्वी जी गोपाल से कहती है, हे पुत्र, मुझे यह अच्छी तरह से पता चल गया है कि तुम्हारा व्यापार अचानक से बंद क्यों हो गया है। तुम्हें किस वजह से गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। फिर गोपाल ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा कि हे माता, आप बताएं कि मैंने वह कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब वह साध्वी जी राधेश्याम से कहती हैं, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी हमेशा देर से उठती थी और हमेशा ही निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कभी कभी तुम भी निर्वस्त्र होकर स्नान कर लेते थे, इसलिए अब तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। साध्वी जी की बात सुनकर गोपाल ने कहा कि हे माता, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करते समय कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें करने के बाद घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो।
और घर में धन धान्य की कोई कमी ना रहे। तब वह साध्वी जी गोपाल से कहती है, हे पुत्र, तुम्हारे यह सभी प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, किंतु मैं तुमको तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले तुमको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहती हूँ। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं इस कथा को सुनाऊंगी तब तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना है। तब गोपाल साध्वी से कहता है कि हे माता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वह साध्वी गोपाल से कहती है, हे पुत्र, किसी नगर में मनोहर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मनोहर राम एक मंदिर का प्रसिद्ध पुजारी था। वह नित्य सुबह उठकर अपने नित्य कार्यों को करके भगवान कृष्ण जी की पूजा अर्चना करता था, जिससे उस नगर के सभी लोग मनोहर राम का बहुत आदर सत्कार करते थे। और मनोहर राम प्रत्येक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए भी जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, मनोहर राम अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहा था। तब मनोहर राम ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, क्यों ना हम गंगा स्नान करने वाले लोगों की परीक्षा ले ले और हम देखते हैं कि कौन हमारी इस परीक्षा में सफल होता है। फिर मनोहर राम ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, आज मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से व्यक्ति यह मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या वे अपने सच्चे मन से पाप नाशिनी गंगा में स्नान करते हैं। तब मनोहर राम की पत्नी भी उसकी बात मान लेती है। फिर वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर बहुत बारिश होने लगती है, जिसके कारण वहां पर सभी जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। फिर मनोहर राम अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। अभी जब मैं इस कीचड़ में गिरने का नाटक करने वाला हूँ, तब तुम्हें आते जाते सभी लोगों से मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने की मदद मांगनी है। लेकिन जब कोई मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, तब तुम उससे स्पष्ट रूप से कहना कि मेरे पति बहुत पवित्र है, उन्हें वहीं उठाने की कोशिश करें जो निष्पाप हो। अगर किसी पापी व्यक्ति ने मेरे पति को उठाने की कोशिश की तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। फिर मनोहर राम की पत्नी अपने पति की सभी बात मान लेती है। उसके बाद अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और मनोहर राम उसी कीचड़ में गिर जाता है। कीचड़ में गिरने के कारण उसके सभी वस्त्र गंदे हो जाते हैं और अब मनोहर राम को उठने में बहुत कष्ट हो रहा था। फिर मनोहर के कहे अनुसार उसकी पत्नी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों से मदद मांगने लगती है, किंतु कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोई व्यक्ति मनोहर राम को उठाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, तब मनोहर राम की पत्नी उससे स्पष्ट रूप से कह देती है कि मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं। अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। मनोहर राम की पत्नी की बात सुनकर मनोहर राम को उठाने के लिए तैयार व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं, किंतु मनोहर राम को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए मनोहर राम अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुमने देखा कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह सभी दुखी रहते हैं। हमें सभी कार्य सच्चे मन से करना चाहिए। उसके कुछ देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। तब मनोहर राम की पत्नी उस व्यक्ति से भी अपने पति को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए कहती है। तब वह व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है और वह व्यक्ति मनोहर राम को हाथ लगाने ही वाला होता है कि चेतराम की पत्नी उस व्यक्ति को रोकते हुए कहती है, हे वृद्ध पुरुष, मेरे पति बहुत ही पवित्र हैं,
अगर तुम निष्पाप हो तभी तुम मेरे पति को हाथ लगाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम इन्हें हाथ लगाते ही भस्म हो जाओगे। मनोहर राम की पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे पुत्री, आपको मेरे निष्पाप होने में इतना संदेह क्यों है? भला गंगा में स्नान करने से पाप कहाँ शेष बचते हैं? इतना कहकर वह व्यक्ति मनोहर राम को कीचड़ से बाहर निकाल लेता। तब मनोहर राम उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और उससे कहता है कि इतने सारे लोगों में सिर्फ तुमने ही सच्चे मन से गंगा स्नान किया है, और जो लोग बिना श्रद्धा विश्वास के सिर्फ दिखावे के लिए गंगा स्नान करते हैं, उनकी मनोकामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन जो लोग सच्चे मन से गंगा स्नान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं गंगा में स्नान करने मात्र से ही पूर्ण हो जाती हैं। फिर वह साध्वी जी उस गोपाल से कहती हैं, हे पुत्र, चलो मैं अब तुमको बताती हूँ कि स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहला, सुबह उठकर नित्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा, शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्नान करने से बल, तेज, पवित्रता, आरोग्य रूप स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और स्वास्थ्य की कामना रखने वाले लोगों को प्रत्येक मौसम में प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। तीसरा, वेदों में बताया गया है कि सुबह सुबह उठकर स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। चौथा, अगर आप बीमार हैं तब आपको सिर के नीचे से स्नान कर सकते हैं। आप किसी गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछ भी सकते हैं, इसे भी स्नान ही माना जाता है। पांचवा, स्त्रियों को हमेशा बंद स्थानों में ही स्नान करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कभी भी किसी गंदगी वाली नदी या गंदे जल में स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से क्या होता है। स्नान करते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए और निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने के लाभ है। एक, शारीरिक शुद्धि। स्नान करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक शुद्धि होता है। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से शरीर की त्वचा को शुद्ध रूप से धोने का अवसर मिलता है, जिससे शरीर से गंदगी, पसीना और बैक्टीरिया दूर होते हैं। यह त्वचा की सेहत को बेहतर बनाता है और त्वचा पर कोई भी संक्रमण होने की संभावना को कम करता है। 2, मानसिक शांति। जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं तो हम मानसिक रूप से भी शुद्ध होते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान भी हो सकता है, जहां व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और भटकते विचारों से मुक्त होता है। यह शांति और संतुलन की स्थिति को जन्म देता है। 3, आध्यात्मिक शुद्ध। भारतीय संस्कृति में निर्वस्त्र होकर स्नान को आध्यात्मिक शुद्धि के रूप में भी देखा जाता है। यह व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर शुद्धि और ताजगी प्रदान करता है। वेदों और उपनिषदों में स्नान को आत्मा के शुद्धिकरण के रूप में बताया गया है। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्नान करते समय ध्यान देने वाली बातें। पहली, सकारात्मक मानसिकता। स्नान करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। स्नान को एक शारीरिक प्रक्रिया से अधिक आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। यह शांति और आत्मा की उन्नति के लिए एक अवसर है। 2, जल का सदुपयोग। जल का संरक्षण और सही उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान करते समय पानी का अधिक उपयोग ना करें और इसे संयमित तरीके से प्रयोग करें। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि व्यक्ति को भी जल के महत्व का एहसास कराता है। 3,
स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र पहनना आवश्यक है ताकि शरीर और मन दोनों ही शुद्ध महसूस करें। कपड़े पहनने से पहले शरीर को पूरी तरह से सुखा ले ताकि गंदगी और नमी से बचा जा सके। 4. स्नान के लिए सही समय का चुनाव। समय का भी महत्व होता है। प्राचीन संस्कृतियों में यह माना जाता है कि सुबह के समय स्नान करना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इस समय शरीर और मन दोनों शुद्ध और ताजगी से होते हैं। 5. स्नान के दौरान मंत्र का जाप। यदि संभव हो तो स्नान के दौरान कुछ शुभ मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यह आध्यात्मिक उन्नति में मदद करता है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हे देवी, अब मैं आपको यह भी बताता हूँ कि निर्वस्त्र होकर कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला, अशुद्ध विचारों से बचना। स्नान के दौरान निर्वस्त्र होकर अशुद्ध या नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। स्नान के समय मानसिक शुद्धता की आवश्यकता होती है और नकारात्मक सोच शरीर और मन दोनों को प्रदूषित कर सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस समय सकारात्मक विचारों को ही मन में स्थान दिया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। स्नान करते समय शरीर के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। यदि शरीर पर कोई चोट या संक्रमण है तो स्नान करने से पहले उचित चिकित्सा सलाह लेना आवश्यक है। इससे संक्रमण फैलने या समस्या बढ़ने की संभावना को रोका जा सकता है। तीसरा, धार्मिक प्रतीकों का अपमान। स्नान के समय धार्मिक प्रतीकों का अपमान नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप किसी धार्मिक स्थान जैसे गंगा नदी, मंदिर या अन्य पवित्र स्थान पर स्नान कर रहे हैं तो वहां के नियमों और परंपराओं का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान निर्वस्त्र होकर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। चौथा, विनम्रता की कमी। स्नान के समय विनम्रता का पालन करना भी आवश्यक है। यह आत्मशुद्धि समय होता है और स्नान करते समय शरीर और मन को सम्मान देना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का अहंकार या गर्व करना मानसिक शांति के विपरीत होता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। राधे राधे।